हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ रहे थे अपन। कल हम लोगों ने देखा जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं थी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें बताया आपको हमने क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी की वो अध्ययन की। ये जो बायोलॉजी की ब्रांचेस थी वो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थी। बहुत सारे क्षेत्र थे और हर क्षेत्र थे वो क्या अलग अलग प्रकार के क्षेत्र से संबंधित थे। अच्छा, अब अगले क्रम में आज का टॉपिक है मेरा जीव विज्ञान के अवसर एवं भविष्य। अपन बायोलॉजी ले लेते हैं, लेकिन हमको यूँ पता नहीं होता है कि इससे हमको आगे क्या करना है ना। तो हमको इतना पता होना चाहिए कि हम बायोलॉजी के लेकर के हमारा क्या भविष्य है आगे। आप 12th पास कर जाओगे, उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप अपने जो खुद की इच्छा है उससे कोई आगे ना आप निर्णय ले सकें, है ना। तो उसी क्रम में ये जो भविष्य है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का फ्यूचर है, उसी क्रम में अपना अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान का जो अवसर है बहुत सुनहरा है। कैसा बेटा? बहुत सुनहरा है। और मुख्य रूप से जो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी है उसकी भविष्य की बात करूं मैं, तो मुख्य रोल जो चिकित्सा क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र में जो बायोलॉजी है उसका मुख्य योगदान है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आगे जाकर के जीएनएम कर सकते हो, वेटनरी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ये सब क्या है, पीएमटी कर सकते हो, है ना, जो आज क्या नीट हो गई है। तो ये सब क्या है, चिकित्सा का क्षेत्र है, उसमें आपका भविष्य क्या है, सुरक्षित है, सुनहरा है आपका। ये तो मेन ही है इसमें। तो इस क्षेत्र इसके बच्चे इसमें जाते ही हैं अक्सर, है ना। आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं 11वीं में बायोलॉजी लूँगा और पीएमटी तैयारी करूँगा, नीट दूंगा, या फिर जीएनएम करूँगा, या फिर क्या करूँगा, डीएमएलटी या बीएससी नर्सिंग वगैरह करूँगा। आप लोगों ने जरूर सोचा होगा इस चीज़ों को। आप लोगों ने किसी ने नहीं सोचा होगा कि बीएससी भी होती है इससे, है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ कि हम मतलब अच्छे से सेटल हो जाएँ और इनमें से किसी एक डिप्लोमा या डिग्री को कर लेते हैं अपन। ऐसा ये सोच हमारी भी थी उस समय, जब हम लोगों ने 11वीं 12वीं में क्या ली थी, बायोलॉजी ली थी। तो उस समय हमारी ये सोच यही थी कि हम भी इसी क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन कुछ सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो इस क्षेत्र में हम भी नहीं जा पाए। जो बच्चे इस क्षेत्र में जाने के इच्छुक हों वो आराम से जा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो क्या थे, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ थी। एक तो जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, डीएमएलटी है ना, पीएमटी है, नीट वगैरह बोल सकते हैं उसको। बहुत सारे ब्रांचेज हैं इसके, बहुत सारे क्षेत्र हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। जीएनएम क्या होता है बताओ? जीएनएम के अंदर जो कंपाउंडर का जो कोर्स होता है वो थोड़ा नर्स कैटेगरी का होता है। कैसे होता है? नर्स कैटेगरी का। बीएससी नर्सिंग में क्या सेकंड ग्रेड की लेवल की पोस्ट होती है यहाँ पर। डीएमएलटी जो लैब के अंदर काम करते हैं, लैबों के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एक्सरे वगैरह हैं, सैंपल टेस्ट करना, सैंपल जांच करना, ये इनका क्या होता है, कोर्स होता है अलग से डीएमएलटी का। पीएमटी जानते हो आप, नीट भी यही चीज़ है ना। तो ये क्षेत्र किसका क्षेत्र है? चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। अच्छा, पहले तो क्या थी, एक साल सरकार ने छूट दी थी कि चाहे बच्चे आर्ट्स के हों चाहे साइंस के हों, कोई जीएनएम कर सकता है। लेकिन अब सिर्फ जो बायो वाले बच्चे हैं वो ही जीएनएम कर रहे हैं आजकल, है ना। तो पहले तो 1-2 साल छूट दी थी, चाहे आर्ट्स के हों चाहे साइंस के हों, सब बच्चे जीएनएम कर सकते हैं। लेकिन अब जो अपनी बायो की छात्र हैं वही सिर्फ जीएनएम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका रीज़न है, आर्ट्स वाले बच्चे उनकी क्या होती है, आर्ट्स होती है, उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। और पढ़ी तो उन्होंने वो है, और यहाँ पढ़ रहे हैं अपन साइंस, प्लांट एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, इन चीज़ों को पढ़ते हैं आप। उसमें ह्यूमन की अंदर की स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से ऑर्गन के स्ट्रक्चर वो चीज़ पढ़ते हैं। तो उनका क्षेत्र अलग डिफरेंट होता है। हालांकि बच्चे कर लेते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होती है। लेकिन ये बीएससी नर्सिंग है, ये किस में होती है, टोटल इंग्लिश में होती है। लेकिन इससे घबराना नहीं है आप लोग। अभी आप लोग इंग्लिश से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल लैंग्वेज होती है वो,
है ना। ये भी सरल लैंग्वेज है, ये भी सरल लैंग्वेज, बहुत सरल लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये चीज़ें अपन 12वीं की जो अपन की बेसिक चीज़ें हैं उसी से जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो ये क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हम इसका क्षेत्र और है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में देखो बच्चों, वैसे तो अपन सेपरेट रूप से भी जो एग्रीकल्चर है वो अपन लेकर के और इस क्षेत्र में अपन इंटर कर सकते हैं। 11वीं अपन क्या ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, और तो भी हम इस क्षेत्र के अंदर इंटर कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या ली, बायोलॉजी ली। क्या ली बेटा, बायोलॉजी। और आप लोग क्या करना चाहते हो, आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हो, कृषि विज्ञान क्षेत्र में आगे जा करके। आपने 11वीं बायो से पास कर ली, 12वीं में कर ली आपने जैसे से, फिर आपकी इच्छा हुई सर मुझमें केमिस्ट्री पढ़ना नहीं आता है, ना फिजिक्स पढ़नी आती है मुझ पर, तो आप कृषि जो क्षेत्र है उसके अंदर एंटर कर सकते हो। वहाँ पर उनका बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पर ना केमिस्ट्री, नॉर्मल केमिस्ट्री आती है वहाँ पर कृषि विज्ञान क्षेत्र में, बहुत नॉर्मल केमिस्ट्री है, बहुत नॉर्मल बायो है, सब कुछ उनका थोड़ा डिफरेंट अलग है। वहाँ पर पादप रोग संबंधी जो क्रियाएँ होती हैं वो पढ़नी पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारी जो स्नातक डिग्री है, कौन सी डिग्री, स्नातक डिग्री, जैसे अपन स्नातक कहते हैं इंग्लिश में बीएससी को, क्या कहते हैं, बीएससी को। तो जो बच्चे कृषि विज्ञान लेते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्नातक कर सकते हैं, अर्थात बीएससी कर सकते हैं। हमारी बीएससी होती है, लेकिन हमारी बीएससी उनसे डिफरेंट है ना। और उनका एक पेपर लगता है, तो जेड का पेपर लगता है, किसका, जेड का। कृषि विज्ञान जो विद्यार्थी होते हैं उनको बीएससी करने के लिए एक पेपर पास करना पड़ता है, किसका, जेड का। अगर उसमें नंबर आता है तो बीएससी करेंगे, है ना, अन्यथा नंबर नहीं आता है तो बीएससी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बच्चों, फिर भी अगर उस जेड के अंदर को नंबर नहीं आता है तो वो हमारी बीएससी है ना उसमें एंटर कर सकते हैं बच्चे, हमारी वाली बीएससी है ना उसके अंदर एंटर कर सकते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हम स्नातक डिग्री अर्थात बीएससी वगैरह कर सकते हैं, बीएससी बीए वगैरह। ये तो आर्ट्स में होता है, साइंस में क्या होता है, बीएससी होता है। तो बीएससी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्नातक की डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हम स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री का है, और एक और है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन सी शाखा है देखो, डेयरी विज्ञान, कौन सी विज्ञान, डेयरी विज्ञान। डेयरी विज्ञान के अंदर क्या होता है, जो पशुओं के जो दूध है, दही है, मक्खन है, इनका हम दुकान पर क्या करें, व्यापार करें, अपनी आजीविका कमाएं उनसे। पशुओं के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या करें, व्यापार करें, मानव उपयोगी साधन के लिए, ठीक है। तो अपनी आजीविका कमाने के लिए हम डेयरी खोल सकते हैं। डेयरी विज्ञान की पढ़ाई करके हम डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक कर सकते हैं अपन, है ना। अच्छा, अगला है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी कर सकते हैं अपन। मुर्गी पालन, चूंकि मुर्गी पालने की क्या होती है, अलग टेक्निक होती है, उस टेक्निक के बारे में हमको पता है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुर्गियों के अंदर तरह तरह के रोग होते हैं, उनकी अलग वेराइटियाँ होती हैं सबकी, तो उनको कैसे कैसे रखना है, उनको कैसे खाना देना है, कैसे उनके अंदर कोई रोग तो नहीं है, उसी की जो टेक्निक है वो इस क्षेत्र के अंदर आती है। तो मुर्गी पालन से भी अपन क्या कर सकते हैं, स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगली है कृषि करना। हम हालांकि हम भारतीय किसान के बेटे हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या बहुत सी चीज़ें पता नहीं होता। अपन खेती कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज पहले चलती आती थी, उसी को आज कर रहे हैं अपन। हमारे दादा परबाव जिस तरह से खेती कर रहे हैं उसी चीज़ को अपन कर लेते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपन स्नातक डिग्री प्राप्त करके और नई नई टेक्निक खेती के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि फव्वारों के द्वारा क्या करना, सिंचाई करना, है ना, और तरह तरह की टेक्निक अपन खेत के अंदर ला सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना है, अपन स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगली है कृषि आर्थिक एवं प्रबंधन। कृषि के अंदर हमको बहुत अधिक से अधिक क्या हो, लाभ प्राप्त हो, ऐसी फसलों की खेती करें जिनसे हमें क्या हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक से उत्पादन प्राप्त हो, है ना, अर्थात हमको बहुत से अधिक क्या हो, पैसे की प्राप्ति हो।
जैसे कि अपन खेती कर लें किसकी, कपास की खेती करें, गन्ना की खेती करें, धान की खेती करें, जूट की खेती करें, है ना, तंबाकू की खेती करें। इन सब खेती करके हम क्या होगा, बहुत अधिक हमको प्रोडक्शन प्राप्त होगा, बहुत अधिक पैसों की प्राप्ति होगी और उनका प्रबंधन करना हम सीखें तो वो कौन सी कहलाती है, कृषि आर्थिक एवं प्रबंधन। इन सब क्षेत्रों से अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। अच्छा, अगली है कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान के अंदर कह सकते हैं अपन जो मौसम संबंधी जो जलवायु है, जलवायु के द्वारा फसलों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपन खेती करते हैं तो खेती करते समय क्या होता है, अचानक से कोहरा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कोहरा पड़ जाता है, या बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, या फिर सूखा हो जाता है ना। अब की बार आप लोगों ने देखा होगा जो बाजरे की जो बाली होती है उसमें क्या लगी थी, गिडाल लगी थी अब की बार। तो जो कृषि मौसम विज्ञान है उसके द्वारा अपन पढ़ाई करेंगे उस क्षेत्र से, तो हमको उसको मारने के लिए कीटों वगैरह को या फिर मौसम पर कंट्रोल करने के लिए हमको टेक्निक प्राप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। तो हम इस क्षेत्र से भी क्या कर सकते हैं अपन, हम अच्छे से पढ़ाई करके और जो डिप्लोमा डिग्री है वो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अगली है कृषि जैव प्रौद्योगिकी। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, कृषि के अंदर ऐसी टेक्निक अपन लाएं जिससे हमको बहुत अधिक क्या हो, उत्पादन की प्राप्ति हो। जैसे कि बाजार के अंदर जो टमाटर वगैरह होते हैं, साग जो सब्जियां होती हैं वो क्या होती है, एक दिन के अंदर खराब हो जाती हैं। लेकिन इस टेक्निक से अपन खेती करेंगे, इस टेक्निक के अपन बीजों को अपनाएंगे तो ऐसी फसलें, ऐसे उत्पादन हमको प्राप्त होंगे जो कई दिनों तक खराब ही नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कई दिनों तक खराब ही नहीं होते हैं। तो ऐसे उसके अंदर अवांछित जीन प्राप्त करके वैज्ञानिक खेती करते हैं और तब जाकर के उनकी जो खेती पूरे जो किसान होते हैं उनको सप्लाई करते हैं बीजों की। हाँ, अगर हम उन बीजों को बोएंगे तो क्या होगा कि जो खेती के अंदर क्या होगा, बहुत अधिक हमको प्रोडक्शन की प्राप्ति होगी। तो ये कौन से क्षेत्र कहलाया, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अगली है कृषि सांख्यिकी। फार्मेसी स्टेटिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर क्या बोलेंगे इसको, स्टेटिक्स बोल देंगे। कृषि सांख्यिकी, देखो जैसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई करने के लिए क्या है, हमको हमारे पास निश्चित नोट्स हैं, किताब से है ना, ये सब चीज़ें हमारी निश्चित लैंग्वेज है एक। तो ऐसे ही कृषि का अध्ययन करने के लिए एक जॉब निकलती है बच्चों, कृषि सांख्यिकी की, है ना। कृषि की अपन कृषि के बारे में जो आंकड़े होते हैं, इतने वर्ष इतना उत्पादन हुआ, 2014 में इतना टन गेहूँ हुआ, 2015 में इतना हुआ। इन चीज़ों को हम आंकड़ों के द्वारा करें प्रेजेंट कर सकते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा सांख्यिकी थोड़ा बहुत, मीन मोड मीडियन सब सांख्यिकी के क्षेत्र सांख्यिकी के अंदर आते हैं, है ना। औसत निकालना, बहुलक निकालना, है ना, ये सब चीज़ों की जो जानकारी है नॉर्मल आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर कृषि के जो उत्पादन के वर्ष हैं, कृषि की जो वैल्यू है, उत्पादन क्षमता है, उनको हम आंकड़ों के द्वारा प्रेजेंट करके और इस क्षेत्र में हम डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो कृषि सांख्यिकी हो गया। अगला है कृषि रसायन एवं कृषि रसायन विज्ञान। कृषि रसायन एवं कृषि रसायन विज्ञान। बेटा क्यों बजा रहे हो आप लोग, बजाओ मत। देखो, कृषि जैव रसायन एवं कृषि रसायन विज्ञान, आप लोगों को पता है खूब अच्छी तरह से आजकल कि आप किसान के बेटे हो, अच्छी तरह से गांवों से बिलोंग करते हो, आपको पता है खेती कैसे की जाती है। आजकल इतने कीड़े और इतने वो हो रहे हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा के अंदर क्या इकट्ठे हो रहे हैं, लोग बाग खूब दवाइयाँ काम में ले रहे हैं, खूब खाद खेतों के अंदर देते हैं, है ना, पता है आपको इस चीज़ का। तो इस क्षेत्र का अगर आपको ज्ञान होगा कि कौन सी फसल के अंदर कौन से हमको केमिकल देने हैं, कौन सी दवाइयों को यूज करना है, तो उस क्षेत्र के अंदर भी आप डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हैं।
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कृषि रसायन एवं कृषि जैव रसायन विज्ञान। और आपको पता है कि आजकल जो खेती की जा रही है, पहले तो क्या है सिर्फ देसी खाद देते थे, तो इतना जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं हो पाता था, जर्नली अपना काम चल रहा है इतना होता था। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा खूब उत्पादन हो रहा है सबका, सभी खेतों में खूब गेहूँ पैदा हो रहे हैं, खूब बाजरे पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो? इनका क्या है परिणाम है वो, क्योंकि अपन धुआंधार क्या कर रहे हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, खाद देते हैं धुआंधार, है ना। तो इस क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी होगी तो हम अच्छी अनुपात में, अच्छे रेशो में हम दवाइयों का प्रयोग करके और अपनी जो प्रोडक्शन है कृषि का उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी हम क्या कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं, कृषि जैव रसायन विज्ञान। अच्छा, अगला है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान बोलते हैं फसलों को, फसलों की जो उन्नत किस्म होती हैं, फसलों की उन्नत किस्म है उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करके और हम अपनी जो फसल उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सस्य विज्ञान के क्षेत्र में भी हम डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला है कृषि फसल कार्यकी एवं कृषि कीट विज्ञान। कृषि फसल कार्यकी, हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें बताएं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, मैं लिख रहा हूँ और आप लोग आवाज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई विशेष समस्या है? आप लोगों का इंग्लिश वर्ड यूज़ मत करो, मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आप लोगों का काम मुझसे है कि आप इंग्लिश वर्ड यूज़ मत करो, तो हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। कृषि फसल कार्यकी एवं कृषि कीट विज्ञान। देखो बेटा, कृषि के अंदर जो फसलें होती हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, कि कौन सा पादप, गेहूं का पादप कितना लंबा हो, है ना, और उसकी लंबाई कितनी हो, या फिर बोनी किस्म अच्छी होती है या लंबी फसल अच्छी होती है, किसकी, गेहूं की, ऐसी बाजरे की। तो सबकी अलग अलग क्या है, फिजियोलॉजी होती है। एक उसकी लंबाई कितनी हो। जर्नली जो बोनी किस्म होती हैं वो अच्छी उपज देने वाली होती हैं, आप लोगों ने देखा हो जरूर। सरसों की जो बोनी किस्म होगी ना वो अच्छा उत्पादन देगी आपको, है ना। और आजकल तो बाजरे हाइब्रिड भी सीड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, हाइब्रिड सीड। एक जो बाली होती है उस बाली के साथ में क्या होता है, दूसरी बाली निकल जाती है ना। एक बाजरे का वो है 9001 जन ऐसा कुछ वो है, उसमें क्या होती है, एक बाली है, मुख्य बाली तो एक होती है पूरे खेत में, लेकिन उस बालियों के साथ में क्या होती है, डबल बाली निकल जाती है और जॉइंट हो जाती है आगे करके, है ना। तो वो क्या है, वो है हाइब्रिड जो बीज है उनका क्या है, प्रोडक्शन है। वैज्ञानिक अनुसंधान किया उस क्षेत्र पर और एक नई क्वालिटी विकसित कर ली, सभी जगह खूब इसका बिक्री है। तो कृषि फसल कार्यकी एवं कृषि कीट विज्ञान, हमको कीट विज्ञान का भी बहुत जानकारी जरूरी है। अगर हम फसल उत्पादन अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो कीटों की जो वैरायटियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि भाई ये कीट है, ये कीट इस तरह फैलता है, ये इस मौसम में फैलता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमको ये पेस्टिसाइड चाहिए, ये दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है हमको। तो उस क्षेत्र के उस चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। और इसके अलावा या तो हमको दवाई के द्वारा मार सकते हैं या फिर कुछ अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि क्या करें अपन, जो खेत के अंदर क्या करें, अपन रोशनी पैदा कर दें, क्या कर दें, रोशनी लगा दें। तो उस रोशनी से क्या करें, जो कीड़े हैं वो खा जाएंगे, उस रोशनी पे जाएंगे, उस बल्ब पे जाएंगे, और नीचे क्या रखते हैं अपन, नीचे पानी की बाल्टी रख दें, कोई बड़ा सा पात्र रख दें, जिसमें क्या होगा, कीड़े ऊपर से गिरेंगे और खा गिर जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, कीड़ों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना। और या फिर खुद प्रकृति क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। जैसे बया है, बया करती है, बया उन कीटों को खाती है, मैना भी उन कीटों को खाती है। तो वो तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को अपन अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कृषि विज्ञान, कृषि फसल कार्यकी एवं कृषि कीट विज्ञान के क्षेत्र में हम डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये थे सब कृषि विज्ञान के क्षेत्र के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। तो हम जर्नली बीएससी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, उस क्षेत्र में अपन जा सकते हैं और वो बच्चे भी हमारे क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं। और भले ही
भले हम लोगों ने क्या ये ईजी नहीं पढ़ी है, एग्रीकल्चर हमने लोग नहीं पढ़ी है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बायो के अंदर भी आती हैं। ये चीज़ें भी हमारी जो बायोलॉजी है उसके अंदर आती हैं। आप लोग देख लेना, भले बीएससी तक देख लेना, आप लोग सारी चीज़ें, आप लोग इन चीज़ों से रूबरू हो जाओगे। आप लोग कुछ चीज़ें तो आपको यही मिल जाएंगी, आपको 11वीं के अंदर मिल जाएंगी। ये सब जितने भी शब्द लिखे ना आपको मैंने, देखो डेयरी विज्ञान तो नहीं है शायद, मुर्गी पालन आप लोग 10वीं में पढ़ लिया है, और भी आएगा अभी 11वीं 12वीं में मुर्गी पालन पढ़ेगा आप लोग। और देखो कृषि के बारे में जानकारी है थोड़ा बहुत, 8वीं क्लास में दे रखी है, और भी अभी आएगी और आगे कृषि सांख्यिकी। और देखो ये बायोटेक्नोलॉजी ये पढ़ोगे आप, कृषि जैव रसायन एवं कृषि कीट विज्ञान, बहुत सी चीज़ों को आप लोग यहीं पढ़ोगे, मतलब मिक्स है सब चीज़ें, वहाँ भी पढ़ रहे हैं बच्चे, यहाँ भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को, और हमारी जो बायोलॉजी है उसके अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो इन क्षेत्रों से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं, और अपने भविष्य को क्या करते हैं अपन सुरक्षित रख सकते हैं। अर्थात हमारी नौकरी नहीं लगे ना तो भी हम अपने जो पेड़ आजीवन है, आजीविका है, वो कमा सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि अपन की नौकरी लगी तो अपन उससे भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हाथ के दस्तकार अगर बनते हो, आपको नॉलेज है चित्र की, तो हम इन क्षेत्रों से अपना जीवन यापन, अपनी लाइफ की शुरुआत है वो कर सकते हो, है ना। ठीक बेटा, तो ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा या प्राप्त कर सकते हो, किस क्षेत्र में, स्नातक डिग्री के रूप में। अच्छा, दूसरा क्षेत्र है बच्चों, बेटा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, नहीं हो रहे बोर? दूसरा क्षेत्र अपन का देखो, नाम शब्द है, आप लोग बहुत सब जानते होंगे शब्द को, क्या मतलब है इसका बताओ। फोरेंसिक क्या होता है, फोरेंसिक है बेटा, क्या होता है फोरेंसिक बताओ, किसी ने सुना हो? आप लोग टीवी वगैरह देखते हो, आप लोग घर में देखते हो टीवी वगैरह? सब बच्चे घर में टीवी, आजकल कोई ऐसा नहीं है इसमें टीवी नहीं हो। फोरेंसिक क्या होता है, फोरेंसिक देखो, फोरेंसिक बोलते हैं बच्चों अपराधों को, क्या बोलते हैं, अपराधों को, क्राइम। देखो वो शब्द बोल दिया, क्राइम। तो जो फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हम डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। फोरेंसिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी जीव विज्ञान विद्यार्थी डिग्री या डिप्लोमा करके अपना जो कैरियर है उसको बना सकते हैं। तो देखो जो स्नातक डिग्री है, स्नातक की डिग्री हम जो सब इसमें शब्द बोलता है क्रिमिनोलॉजी, स्नातक की डिग्री हम क्रिमिनोलॉजी क्षेत्र में कर सकते हैं। अर्थात बहुत से जो अपराध होते हैं उन अपराधों को हम जानकारी करके कि भाई इस बच्चे ने अपराध किया नहीं है, लेकिन वो मना कर रहा है आपसे, वो हमसे मना कर रहा है भाई कि मैंने तो अपराध किया नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे सबूत इकट्ठा करें उसके खिलाफ कि वास्तव में अपराध उसी ने किया है। तो जिस व्यक्ति ठीक है बेटा। तो देखो आप लोग क्या करते हो, कोई अपराध करते हो, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो अपराध करने के बाद क्या करता है वो, अब जो जितने भी अपराध के सबूत होते हैं उनको क्या करता है वो मिटाने की कोशिश करता है कि भाई मुझसे ये अपराध नहीं हुआ है। और उसने क्या करता, कोई हत्या की, उसने कोई मर्डर किया है, तो कुछ ना कुछ उसके जो अपराध के चिन्ह हैं वो छोड़ता है शेष में, है ना। या उसके बाल होंगे, या गन पे क्या हो, रिवॉल्वर के क्या होंगे, चिन्ह होगा उस पर, हाथ के या अंगूठे के चिन्ह होंगे, तो कुछ ना कुछ वो चिन्ह है पहचान के, उनको छोड़ देता है। लेकिन हो सकता है अपराधी इतना शातिर हो कि वो इन चिन्हों को क्या करते मिटा दे, तो हम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत ढूंढ करके हम उसको क्या, जो उसने हत्या की है, कोई मर्डर किया है, कोई सा पाप किया है, तो उस क्षेत्र के हम जानकारी प्राप्त करके, और उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी। क्या बोलते हैं उस क्षेत्र को, क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी क्षेत्र से हम स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, अपन उज्ज्वल बना सकते हैं।
आप लोगों ने वो क्या बोलते हैं उसको, टी में एक शब्द वो आता है, वो CID ऑफिसर आता है ना, CID, तो वो उसी क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा वो कितनी मतलब बारीकी से केसों को सुलझाते हैं, है ना, कितनी बारीकी से जो केस होते हैं उनको सुलझा सकते हैं आराम से। लैब के अंदर प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के, कोई जहाँ घटना स्थल से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, गन प्राप्त होती है या कोई बाल प्राप्त होता है या नाखून प्राप्त होते हैं या फिर कुछ ही प्राप्त होता है वहाँ पर, उस क्षेत्र का सैंपल लेकर के और लैब के अंदर क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने से क्या करते हैं, उसके खिलाफ क्या करते हैं, उसका DNA मैच करते हैं। क्या करते हैं? उसका DNA मैच करते हैं, या फिर उसका जो फिंगरप्रिंटिंग है वो मैच करते हैं, है ना। तो जिसने वो अपराध किया है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो वो क्षेत्र कहलाता है बच्चों क्रिमिनोलॉजी। क्या कहलाता है? क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में भी जीव विज्ञान के विद्यार्थी जाते हैं। इस क्षेत्र में कौन जाता है? जीव विज्ञान के विद्यार्थी, अर्थात बायो के जो विद्यार्थी हैं वो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है DNA एप्लीकेशन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इनकी का क्या होता है, वहाँ पर योगदान होता है, इन्हीं का उपयोग होता है वहाँ पर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा टीवीओं में, लैब के अंदर जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, क्या करते हैं, वो जांच करते हैं सब चीज़ों की, है ना। उसके अंगूठे निशान कैसे हैं, उससे मैच तो नहीं खा रहे, उसके DNA मैच तो नहीं खा रहा, उसी से उसका सैंपल लेते हैं। तो वो सब क्या चीज़ है, सब जो बायोलॉजी है उसी की प्रक्रिया है पूरी। क्या है? सब उसी की प्रक्रिया है। अच्छा, अगला है डिप्लोमा। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है डिप्लोमा। डिप्लोमा की बात करूं मैं, तो डिप्लोमा में फिंगरप्रिंटिंग, कॉमा साइबर क्राइम, कॉमा फोरेंसिक कंप्यूटर, देखो बेटा, फिंगरप्रिंटिंग, जिसके भी थंब होते हैं, उंगली निशान होते हैं उस क्षेत्र पर, गन पर या किसी मतलब जिससे अपराध किया उसने वस्तु पर, तो उसका क्या कर लेते हैं, फिंगर मैच करते हैं उसका, उसके निशान उससे मिल तो नहीं रहे कहीं, जिसका मिल गया उसने अपराध किया, 100% बात है, क्योंकि वो लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है, वो झूठ नहीं बोलती बिल्कुल, है ना। जिसका भी मैच होगा फिंगरप्रिंटिंग, उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसी ने अपराध किया है। साइबर क्राइम, जितने भी कंप्यूटर के माध्यम से अपराध होते हैं, आप लोग खूब समझते हो इस चीज़ को। साइबर क्राइम क्या होता है कि आप लोग व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो, आप हो कौन, लड़का, लेकिन क्या लड़की बनकर आप किसी से चैट कर रहे हो, उसको बहका रहे हो सामने वाले को, तो वो क्या है, साइबर क्राइम। या फिर क्या मतलब आप हो तो कुछ और दिखना, उसने अपने बारे में जो इमेज है वो अलग डाल रखी है आप लोगों ने, तो वो क्या है, साइबर क्राइम ही तो है ना। तो साइबर क्राइम, फोरेंसिक कंप्यूटर, जो अपराध होते हैं उन अपराध विज्ञान के कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। केस को सुलझाने के लिए जितने भी अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों को सुलझाने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से जो पढ़ाई की जाती है वो क्या है, फोरेंसिक कंप्यूटर। तो फिंगरप्रिंटिंग, साइबर क्राइम, फोरेंसिक कंप्यूटर, इस क्षेत्र से हम जो डिप्लोमा है अपन का वो प्राप्त कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं इस क्षेत्रों में। अच्छा, वो है ना भविष्य अपन का इस क्षेत्र में कोई जाता नहीं है, यहाँ पर बहुत कम जाते हैं बच्चे। क्रिमिनोलॉजी क्षेत्र में अपन डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और डिप्लोमा इस क्षेत्र में अपन प्राप्त कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग में, साइबर क्राइम में और फोरेंसिक जो कंप्यूटर विज्ञान है उस क्षेत्र में हम डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ये दूसरा होगा बेटा। तीसरा है नंबर 3, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी, कल बताया था वो मैंने कि जो विभिन्न प्रकार के जीन हैं, जीन कहाँ होते स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर। कहाँ होते हैं बेटा, गुणसूत्रों पर। तो जीवों के अंदर जो जीन होते हैं, जीनों की क्या कहती है, हेराफेरी की जाती है। छोड़ना है भाई, हाँ बेटा, अगला क्षेत्र अपन का जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जो अपन की बायोटेक्नोलॉजी है
अर्थात तो जीनों की हेराफेरी कर रहे हैं अपन, उसके जीन उसमें डाल दिए, एक नया जीन प्राप्त कर लिया हमने, वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जैसे कि मैंने संकलन कराया कल, गधे का किससे कराया था? घोड़े से। तो क्या बना था वो? खच्चर बना था। क्या बना था? खच्चर। किसकी देन थी वो? बायोटेक्नोलॉजी की देन थी। और एक उदाहरण देता हूँ, वो जो गेहूं का संकलन किससे कराएं? अपन सरसों से कराएं, तो वो किसकी देन है? सब बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में, है ना। तो इस क्षेत्र में भी डिग्री और डिप्लोमा कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी। तो इस क्षेत्र में है एक तो जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव सूचना विज्ञान। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव सूचना विज्ञान। हम विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन होती हैं वो किससे प्राप्त कर सकते हैं? इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीसरा है जैव रसायन में बीटेक। बायोटेक्नोलॉजी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव सूचना विज्ञान एवं जो विद्यार्थी मैथ के विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? बीटेक करते हैं, आपको पता है आपको अच्छी तरह से। ऐसे ही जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री से भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? बीटेक कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उस क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न प्रकार कंपनियां होती हैं वो आपको क्या कर सकते हैं? जॉब प्रदान करेंगी, है ना। तो अपन बीटेक भी कर सकते हैं किस क्षेत्र में? जैव रसायन क्षेत्र में। लेकिन क्षेत्र किसका है वो? इसका क्षेत्र है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में अपन बीटेक कर सकते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव सूचना विज्ञान, हम विभिन्न प्रकार की सूचना होती हैं वो हम अपने द्वारा या किसी जो बाहर की कंपनियां हैं, बाहर के जो व्यक्ति होते हैं बड़े बड़े, उनसे किसी क्षेत्र में उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव सूचना विज्ञान और कृषि रसायन में बीटेक। ये क्षेत्र उसका हो गया जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपन डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला है भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में, नंबर चौथा हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में। देखो बेटा, भूगर्भ क्या होता है? भूगर्भ धरती, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर कहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, भाई कितनी गहराई में पानी निकलेगा, कितनी गहराई में जाकर के किस क्षेत्र में पर्टिकुलर कोई खनिज तो है, लोहा कहाँ पर है, मैग्नीशियम कहाँ पर है, क्रोमियम कहाँ पर है, कहाँ पर गैसों के भंडार हैं। इन चीज़ों की जानकारी किस में की जाती है? भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में की जाती है ना। जिससे क्या होता है, और कहाँ पर पेट्रोलियम निकलेगा, कहाँ पर केरोसिन निकलेगी, ये सब चीज़ें कहाँ किस में आती है? भूगर्भ विज्ञान के अंदर आती हैं, है ना। वातावरणीय भूगर्भ विज्ञान, इंजीनियर भूगोल विज्ञान, भूजल विज्ञान में हम क्या कर सकते हैं? स्नातकोत्तर कर सकते हैं। स्नातक होता है बेटा एमए या एमएससी। एक तो है स्नातक बीएससी, एक है स्नातकोत्तर एमएससी वगैरह कर सकते हैं हम। इस क्षेत्रों से अपन क्या कर सकते हैं? एमएससी भूगर्भ जल विज्ञान से कर सकते हैं, और भूगर्भ जो इंजीनियरिंग है उससे कर सकते हैं अपन एमएससी वगैरह, है ना। और भूगर्भ जो वातावरणीय भूगर्भ है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, बाह्य वातावरण है, कहाँ का जो पृथ्वी है, कहाँ पर जो रेत है वो कैसी होती है, मिट्टी के प्रकार कैसा है, कौन सी मिट्टी कृषि करने के लिए है, इन सब चीज़ों की जो विज्ञान है वो कौन सी हो गई? भूगर्भ विज्ञान हो गई। तो इस क्षेत्र से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? डिग्री या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगला है खाद्य एवं तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में, नंबर 5वां है खाद्य एवं तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थों के जो खाद्य पदार्थों के अंदर जो मिलावट की जाती है, क्या की जाती है? मिलावट की जाती है। तो वो मिलावटों की जांच करने के लिए कि भाई इस खाद्य पदार्थ में ये मिलावट की है, तो उन खाद्य पदार्थों के अंदर जो मिलावट की जाती है तो उनका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? जो वैज्ञानिक होते हैं या फिर जो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी होते हैं वो इस क्षेत्र के क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, तब जाके बनते हैं उनके ऑफिसर बनते हैं वो,
है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाजार के अंदर जो मिठाइयाँ होती हैं उनके अंदर तरह तरह के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं मिला देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। तो अधिकारी क्या करते हैं, अक्सर दुकान क्या करते हैं, छापा मारते हैं। क्या करते हैं, छापा मारते हैं और टेस्ट करते हैं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। अगर मिलावट पाई जाती है तो पूरी दुकान क्या करते हैं, वो सील कर देते हैं या फिर उसको बहुत जो जुर्माना चुकाना पड़ता है उसको, है ना। तो वो क्या है, खाद्य एवं तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में। भाई उनको क्या पता है कि भाई ऐसे वो उन्होंने क्या पढ़ाई की होती है पहले, वो तब जाके क्या बनते हैं उस क्षेत्र में ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, है ना। वो तुरंत ही आपको देखते ही या कैसे भी मतलब उसको टेस्ट करके कैसे भी आपको तुरंत बता देंगे इसमें कुछ मिक्सिंग किया हुआ है ना। तो इसलिए बाजार के अंदर जो मिलावटी वस्तुएं होती हैं उनकी क्या की जाती है, उनके उस क्षेत्र की संबंध पढ़ाई करके और उस क्षेत्र के अधिकारी प्राप्त करके हम अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी हम क्या कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। खाद्य संग्रहण, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, अनाज, सब ये सब क्या हमारे खाद्य पदार्थ हैं। इनको अपन लंबे समय तक रखें भंडारण करके कोठियों में या फिर भंडार गृहों में, तो हमको एक टेक्निक से अपनाना पड़ती है। अगर उनको सीधे ही उसमें रख देंगे भंडार गृह में तो कुछ समय क्या होगा, वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएंगे। लेकिन एक टेक्निक के द्वारा अपन रखें उस चीज़ को, उन गेहूं को, बाजरों को, तो क्या होता है, वो खराब नहीं होते हैं। तो खाद्य भंडारण के क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं अपन, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला है खाद्य तकनीकी और खाद्य परिरक्षण। खाद्य तकनीकी और खाद्य परिरक्षण में क्या है कि खाद्य पदार्थों को मतलब ऐसे पदार्थों, ऐसे केमिकल द्वारा सुरक्षित रखना जिससे क्या होता है, वो खराब नहीं हो। जैसे अचार होते हैं, क्या होते हैं, अचार अपन जनरली घरों में देखा होगा वो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन जो मार्केट के अचार होते हैं वो खराब नहीं होते जल्दी। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ, कुछ ऐसे परिरक्षक पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल मिले होते हैं उस चीज़ के अंदर कि वो 1000 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, है ना। तो क्योंकि उसका क्या ज्ञान है उस क्षेत्र का, तभी तो कर रहे हैं उस क्षेत्र को, है ना। तो खाद्य तकनीकी एवं खाद्य जो विज्ञान है उस क्षेत्र में हम डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला है मछली प्रसंस्करण एवं तकनीकी। मछली जो पालन है उस क्षेत्र को भी उस क्षेत्र के अपन जो जानकारी प्राप्त करके उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं। मछली पालन बेटा, जिस तरह हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता है ना, गेहूँ पैदा होता है, अपन हर समय गेहूँ खाते हैं, ऐसे ही जो जलीय देश होते हैं, जलीय विश्व युद्ध के जो देश होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर मछलियों का क्या है, मछली और चावल वहाँ पर बहुत अधिक खाते हैं। जनरली हम अपन वो गेहूँ की रोटी खाते हैं जनरली अपन, तो ऐसे ही वहाँ पर क्या खाते हैं, मछली और चावल खाते हैं। क्या करो, हाँ, मछलियों का आटा है, मछलियों को वैसी सब्जी बना सकते हैं, कैसे भी मतलब उस चीज़ को क्या है, उस चीज़ को वो आराम से बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि उनका भोजन है वो। शुगर तकनीकी, जो गन्ने की खेती की आती है, गन्ने की जो खेती की आती है उससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त करके और अपनी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला है, लास्ट है सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में। सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में सूक्ष्म जीव क्या होता है बेटा, एक उसके जीव, छोटे छोटे जीव जिनको हम अपने जो नग्न आंखें हैं उससे नहीं देख सकते अपन, क्या कहलाते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। उनकी बेटा भले हमारे लिए हानियां हैं, क्या है हमारे लिए हानियां हैं, उनको पता है, हमको बीमार करते हैं, वो पता है उसको, हमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, बुखार आ जाता है या दस्त हो जाते हैं हमारे, या उल्टी हो जाती है या हैजा हो जाता है। लेकिन इनकी हानियां होने के बावजूद भी इनके कुछ हमारे लिए लाभ भी हैं, क्या है, हमारे लिए कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में भी हम जो विभिन्न प्रकार की जो डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, वो कर सकते हैं। वो तो कैसे कर सकते हैं, देखो, जो रोग की जो रोकथाम है, भाई कोई कीट है उससे रोग फैलेगा, तो उस रोग की रोकथाम के लिए जो वो क्या बोलते हैं उसको, टीका अर्थात एंटीबॉडी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र के जो रोग हैं उनकी पहचान करके उसको नष्ट करने के लिए हम पहले क्या कर सकते हैं, कोई वैक्सीन या कोई टीका तैयार कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हम डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। कौन कौन से, देखो, सूक्ष्म जीव विज्ञान में ऑनर्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है, अपन को पता है खूब,
ऐसी विज्ञान जीव विज्ञान की भाषा का, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है वो? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी से अपन जो डिग्री या डिप्लोमा अपन कर सकते हैं। और औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में भी अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये तो हमारे क्षेत्रीय हैं। इसके अलावा हम या तो डिग्री कर लें या डिप्लोमा कर लें। इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा करते हुए भी हम प्राणी विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान है ना, और वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, उससे हम आगे अध्ययन करते हुए हम अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जनरली बीएससी में तो क्या आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, सॉरी बॉटनी पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे। ये क्या हो गई तुम्हारी जो बीएससी की सब्जेक्ट हो गई तुम्हारी, है ना। अच्छा, ये तुम्हारी बीएससी हो गई, डिग्री हो गई, मतलब तुम्हारी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी के फुल फॉर्म में। तो आप लोगों ने बीएससी में क्या कर ली, डिग्री हासिल कर ली बीएससी की। अच्छा, लेकिन आप लोग क्या, जो स्नातकोत्तर डिग्री है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, तो मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के लिए आप लोग या तो बॉटनी को चूज करो, या फिर जो जूलॉजी है उसको चूज करो, या फिर जो केमिस्ट्री है उसको चूज करके अपन अपनी जो आगे की पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और आगे के लिए आपको जो फर्स्ट ईयर है अर्थात व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता, उसकी अध्ययन कर सकते हैं अपन, उसकी तैयारी कर सकते हैं अपन, या फिर जो कॉलेज लेक्चरर है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप नेट पास कर लो, उससे आप क्या हो कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्षेत्र हमारे लिए खुले हुए हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र आर्ट्स वालों के लिए खुले हैं उसमें आप इंटर कर सकते हो, जबकि आर्ट्स वाले विद्यार्थी आपके जो क्षेत्र है उसमें इंटर नहीं कर सकते। ना तो वो डीएमएलटी कर सकते हैं, ना जीएनएम कर सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते हमारे क्षेत्र में, लेकिन हम उनके क्षेत्र में अपन एंटर कर सकते हैं। भाई तुम्हारी रुचि राजस्थान पुलिस में, तो खूब तो राजस्थान पुलिस खूब तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की खूब आप जॉब करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन वो हमारे क्षेत्रों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो नर्सिंग नहीं कर सकते, जीएनएम नहीं कर सकते, न ही कोई इसी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते, है ना पीएमटी तैयारी कर सकते। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र तो क्या है, हमारे लिए खुले हुए हैं। आर्ट्स, हम आर्ट्स फैकल्टी है उसमें जा सकते हैं, लेकिन वो वाले आर्ट्स फैकल्टी हमारे साइंस के अंदर नहीं आ सकती। ठीक बेटा, तो ये हमारे क्या था, जो बायोलॉजी के अंदर जो हमारा भविष्य था वो हमारा इस तरह से आय के लिए उज्ज्वल है। ठीक है बेटा, अब अपने हिसाब से देख लेना आप लोग काम को क्या करना है क्या नहीं करना, अपने हिसाब से अपनी रुचि को देखते हुए, अपनी जो क्षमता है उसको पहचानते हुए अपनी उसी लक्ष्य को तय करो और उससे आप प्राप्त करो। मेरी आपसे यही शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।